यहाँ बताया कि एक मूल्यवान, एक सामर्थ्यवान नेता हमने खो दिया और कुछ इन शब्दों में अपनी श्रद्धा सुमन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे साथ अहिल्याबाई स्टेडियम से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा जुड़ रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अलग अलग शब्दों में हर कोई कल्याण सिंह जी को लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें बयां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नई पीढ़ी के लिए आप किन शब्दों में कल्याण सिंह के व्यक्तित्व को ढालना चाहेंगे? देखिए, कल्याण सिंह का मैंने अलग अलग रूप में उनको अलग अलग समय पे देखा। मैं अतरौली भी गया उनके साथ, मैं उनके साथ लखनऊ भी गया। लेकिन सबसे अच्छा जो उनका चरण था, जो उनकी ग्लोरी, उनकी लोकप्रियता का जो चरण था, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस हो गया, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक जनसभा में कल्याण सिंह ने कहा, मतलब वो मुख्यमंत्री थे, उसी दिन हटा दिए गए थे, या उन्होंने इस्तीफा दिया था। मतलब 6 दिसंबर 1992 को ही सरकार चली गई थी बीजेपी की। उसके बाद एक रैली में उन्होंने ये बोला, मैं वहीं था जी, कि अगर किसी की गलती है, वहां पे किसी तरह की कोई भी चूक हुई है, कोई भी गलती हुई है, तो मैं जिम्मेदार हूं। उन्होंने वो लीडरशिप का रोल अदा किया, बड़े का रोल अदा किया कि जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो जिम्मेदार थे चाहे नहीं थे, उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और अंत में एक दिन की सजा भी उन्होंने देखी। जी अनिल जी, आज जिन फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, कल्याण सिंह ने जो फैसले लिए, हर तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है। एक राम भक्त के तौर पर हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा भी उन्हें मिला, लेकिन जिस समय जिन हालातों में उन्होंने वो फैसले लिए थे, वो विपरीत हालात थे, वो कुछ अलग तरह के हालात थे। ऐसे हालातों में उस तरह के फैसले लिए जाना उनकी पर्सनालिटी के इस आयाम को दिखाता है। देखिए, ये काम कल्याण सिंह ही कर सकते थे और जिस तरीके से वो फैसले लेते थे और पूरे अगर कहा जाए तो जो कहते थे वही करते थे। उनको ये नहीं की खासियत थी। उस समय भी, बाबरी विध्वंस के समय भी, उन्होंने सारा दारोमदार अपने ऊपर लिया, किसी दूसरे पर हाथ नहीं आने दी। सजा की बात कही, मेरे ऊपर हो, यानी अपने ऊपर लेने की बात की थी। तो इस तरह का जो विराट व्यक्तित्व था उनका, उसमें भाजपा पूरी, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की जो भाजपा है वो पूरी तरह उसमें समाहित थी। जी, अब मैं अनुपम आपका रुख करना चाहूंगी। तांता लगा हुआ है आम लोगों का, वहां पर जो अलीगढ़ वासी हैं वो पहुंच रहे हैं कल्याण सिंह के आखिरी दर्शनों के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए। आप इस वक्त, बात हुई होगी आपकी, किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग? देखिए अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ में पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग उमड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई शोक में है, हर किसी का मन व्यथित है। जब से लोगों को जानकारी हुई कि कल्याण सिंह हमारे बीच नहीं है, तो तब तमाम लोगों ने अलीगढ़ और उनके आसपास जितने भी लोग उनके करीबी थे या जो जिनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थी, उनसे बात की। और आज जो कक्ष इसमें पीछे आप देख रही हैं, इसी के अंदर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। मैं कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा जरा वो तस्वीर दिखाएं जहां पर कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। अभिषेक अंदर, अभिषेक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर, और ये देखिए यहां पर सिक्योरिटी वाले रोक रहे हैं, अंदर जाने की मनाही है कि वहां आप अंदर नहीं जा सकते अपर्णा। लेकिन हम वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से परिवार के लोग और बाकी लोग यहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर वो मौजूद हैं। और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी लगातार व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गेट यहां पर स्टेडियम के हैं। कोशिश ये की गई थी कि एक गेट को बंद किया जाए, दूसरे गेट से लोगों को अंदर आने की परमिशन दी गई थी, लेकिन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया गया क्योंकि जो बड़ी संख्या में कल्याण सिंह को चाहने वाले लोग हैं वो चाहते थे
कि उनके अंतिम दर्शन जहां पर उनको रखा गया है, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, वहां पर आकर के वो दर्शन करें। और बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि लगातार शाम से ये सिलसिला चल रहा है और अभी तक ये सिलसिला थमा नहीं है। देर रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आगे रोड्स को ब्लॉक किया गया है। आपको बता दें कि धीरे धीरे वहां से लोगों को लाया जा रहा है। अतरौली के आसपास चंडौस, गभाना, पिसावा, अलीगढ़ के साथ साथ राजस्थान, बुलंदशहर और तमाम जिलों से बड़ी संख्या में गाजियाबाद, नोएडा, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ और दूर दूर से लोग जो है कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए यहां पर लोग पहुंचे हैं। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जितने लोग अंदर हैं अपर्णा, उससे ज्यादा लोग भी यहां पर बाहर मौजूद हैं जो लगातार कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करने के लिए यहां पर रुके हुए हैं। अनुपम, लौटेंगे आपके पास और कार्यकर्ता जो वहां पे लोग पहुंच रहे हैं उनकी भावनाएं भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पर किन किन शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किस तरह से याद कर रहे हैं कल्याण सिंह को, सभी दर्शकों को ये भी सुनवा देते हैं। कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे बिरले लोगों में ही देखने को मिलती है। सर, क्या एक मलाल रहेगा कि मंदिर देख पाते हैं? स्वाभाविक रूप से वो तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है। अब यह है कि उनके रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास हो गया, लेकिन जब तक वह मंदिर भव्य रूप में बन के तैयार होता और उनको दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता, वो हमारे बीच नहीं रहे। और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त रहेगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।